जय माता की मित्रों, आध्यात्मिक सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदू पंचांग के अनुसार माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जय एकादशी का व्रत रखा जाता है। 8 फरवरी 2025 यानी कि आज जय एकादशी मनाई जा रही है। मान्यता है इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के समस्त कष्ट का निवारण होता है, साथ ही उसे भूत प्रेत से भी छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से जय एकादशी का उपवास किया जाए तो साधक को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इतना ही नहीं, साधक पर विष्णु भगवान की कृपा होती है। ज्योतिषियों के माने तो इस वर्ष जय एकादशी पे माघ शीर्ष नक्षत्र बन रहा है, जिस पर वैदिक योग का सहयोग है। ऐसे में जय एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी समस्याओं का निवारण होता है और उनके भाग्य में वृद्धि होती है। आइए इस कथा के बारे में हम जानते हैं। जय एकादशी का व्रत बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से साधक को भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को लेकर ऐसा कहा गया है कि जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि ये माघ की एकादशी का क्या महत्व है, तो उनके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि इसे जय एकादशी कहते हैं और इस दिन सच्चे भाव से उपवास करने वाले व्यक्ति को भूत पिशाच के योनियों का भय नहीं रहता है। जय एकादशी के बारे में कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार की बात है जब नंदन वन में उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवतागण और सिद्धि संत उपस्थित थे। माना जाता है कि यह चल रहे कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इस समय नृत्यांगाएं पुष्पावती सभा में गायन कर रहे थे। माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। इसके बाद वह अपने प्रबल आकर्षण के कारण सभा की सभी मर्यादाओं को भूलकर नृत्य करने लगी। वह इस तरह से नृत्य कर रही थी, माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहा था। फिर माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित होते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और वह अपनी गायन की मर्यादा से भटक गया। दोनों में इस प्रकार अपाकर्षण से क्रोधित देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया था। माना जाता है कि वह श्राप था कि वह दोनों ही स्वर्ग से वंचित हो जाएं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर अत्यधिक नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। कहते हैं कि देवराज इंद्र के श्राप के प्रभाव से वह दोनों पिशाच बन गए। फिर एक दिन वह दोनों ही अत्यंत दुखी थे, जिस कारण से उन्होंने सिर्फ फलाहार का सेवन किया। उसी दिन रात को ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उस दिन संयोग से माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए जाने अनजाने में जय एकादशी का व्रत होने पर उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। मुक्ति मिलने के बाद वह दोनों पहले से भी ज्यादा सौंदर्यवान हो गए। साथ ही उन्होंने पुण्य स्वर्ग लोक में स्थान भी प्राप्त कर लिया। इस बात से आश्चर्यचकित देवराज इंद्र ने उन दोनों से पूछा कि आखिर तुम इस श्राप से कैसे मुक्त हुए। देवराज इंद्र के सवाल का उत्तर देते हुए गंधर्व ने बताया कि ये भगवान विष्णु की जय एकादशी व्रत का प्रभाव है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, जो भी जय एकादशी का व्रत सच्चे भाव से रखता है उसे हर प्रकार का सुख, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। इस दिन सात्विक रहकर भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण करना चाहिए। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हरे कृष्णाय नमः। इस तरह के मंत्र का उच्चारण कर सात्विक विचारों के साथ सारा दिन व्यतीत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सद्गति अवश्य ही प्राप्त होती है और प्रभु भगवान की कृपा भी अवश्य ही मिलती है। अगले दिन सुबह इस व्रत का द्वादशी की तिथि पर पारायण करना भी आवश्यक है। इसीलिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो भक्तों कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर कथा,
हर पर्व का हम आपको जानकारी दे सके। जय माता की।